हेलो बच्चों, कैसे हो। ब्रेन स्टॉर्मिंग हब आपका स्वागत करता है। हम मैथमेटिक्स का कुछ क्लास कर रहे हैं, मैथमेटिक्स क्लास 10th का, जिसमें एक टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले अर्थमेटिक क्या होता है। तो अर्थमेटिक का मतलब होता है जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ये सब जो करते हैं अर्थमेटिक, उससे रिलेटेड चीज है। और प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन जो प्रोग्रेस करे। ठीक है, तो प्रोग्रेस करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप टेबल जानते हो, टू 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 जा 4, टू थ्री जा 6। तो ये क्या कर रहा है, ये प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, तो प्रोग्रेस कर रहा है। वैसे ही 1 2 3 4 5, ये क्या है, नॉर्मल काउंटिंग है। ये क्या प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसी में जो ये सब नंबर्स हैं, इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है और कैसे सॉल्व करना है, यही इन्हीं सब चीजों के बारे में हम पढ़ाई करेंगे कि इनको ऐड करने पे क्या होगा। ठीक है, इसके बाद 5 के बाद 10th नंबर कौन सा आएगा, उस पोजीशन पे क्या होगा। तो इन सब के बारे में हम पढ़ाई करेंगे अभी। ठीक है, तो अभी हम करते हैं, जैसे कोई एक एम्प्लॉय है। ठीक है, आपके घर में भी कोई ना कोई एम्प्लॉय होगा, कोई ना कोई काम करता होगा। तो वो 2019 में, वो मान लो वो 1000 रुपए उसकी सैलरी है। ठीक है, होती बहुत ज्यादा है, लेकिन हम मानते हैं कि 1000 रुपीज उसकी सैलरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर 2020 में उसकी सैलरी कितनी हो गई, उसकी सैलरी हो गई 1100। 2021 में उसकी सैलरी हो गई 1200। 22 में 1300। तो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि उसकी सैलरी हर एक साल पे 100 रुपीज बढ़ जा रही है ना। मतलब 2019 में 1000 है, 1000 में 100 ऐड करेंगे तो 1100, 1100 में 100 ऐड करेंगे तो 1200, 1200 में 100 ऐड करेंगे तो 1300। मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉमन 100, ये हर साल उसका इंक्रीमेंट है। और ये जो दिख रहा है ये क्या है, प्रोग्रेशन में है कि आपका जो सैलरी है वो क्या हो रहा है, बढ़े जा रहा है हर एक साल। ठीक है, तो हम, तो अगर हमसे कोई पूछे कि भाई 2030 में 2030 में इसकी सैलरी क्या होगी, तो हमें कैलकुलेट करना होगा। हर बार 100 से 100 ऐड कर देंगे, और किस में ऐड करेंगे, प्रीवियस वाले में। ठीक है, जो 29 में अगर कुछ हुआ तो उसमें हम 100 ऐड कर देंगे, तो हमारा ये निकल जाएगा, ये वैल्यू निकल जाएगा कि उसकी सैलरी 2030 में कितनी होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया एक प्रोसेस जिसमें आप हर बार ऐड करते हो। लेकिन हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक फॉर्मूले के जरिए पढ़ेंगे इसे, तो हम बहुत इजीली निकाल पाएंगे कि हाँ, कि उसकी सैलरी कितनी हुई 2030 में। ठीक है, तो चलो अब इसी पे बात करते हैं कि वो सब क्या है। तो देखते हैं, तो हमारे पास जैसे ये नंबर है 1 2 3 4। ठीक है, डॉट 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 करके बहुत सारा नंबर है। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि अगर हमने 2 से 1 को माइनस किया, 2 माइनस 1, तो ये कितना आया, 1 आया। फिर हम 3 से 2 को माइनस करते हैं, 3 माइनस 2, तो ये कितना आया, ये भी 1 आया। 4 से 3 को माइनस करो तो कितना आएगा, 4 माइनस 3, ये कितना आया, 1। तो हमें दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है कि सबके बीच में एक का गैप है। जो पहले का टर्म है उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है, इन दोनों के बीच में क्या है, 1 जो है वो गैप है, एक एक का गैप है। तो ऐसे ही हो सकता है 2 के टेबल में 2 4 6 8, और भी आगे बढ़ सकते हैं हम। इन दोनों को डिफरेंस करो तो क्या होगा, 2। इन दोनों को डिफरेंस करो वो भी क्या आएगा, 2। इन दोनों को डिफरेंस करो वो भी क्या आएगा, 2। तो ये क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में, सबके बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये जो है इसे बोलेंगे हम सीक्वेंस, सीरीज भी बोलते हैं इसको। और ये क्या, प्रोग्रेशन है। ठीक है, और ये 2 क्या है इसमें, ये इसका, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से करके अगर हम इसका कोई फॉर्मूला भी तैयार कर ले तो हम निकाल पाएंगे कि बहुत देर बाद कोई एक नंबर 20th पोजीशन पे क्या नंबर होगा। ठीक है,
तो उसी के लिए हम पढ़ रहे हैं अभी। तो अब क्या है कि हम इसके लिए कुछ कुछ जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो हम एक काम करते हैं कि हमने माना कि एक टर्म है फर्स्ट, वो है ए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टर्म जो है उसमें हमने एक कॉमन चीज ऐड कर दिया, उसको हमने नाम दिया डी। फिर जो थर्ड टर्म है उसमें हमने क्या किया, ये तो पहले से था, इसमें एक और डी ऐड कर दिया, ये कितना हो जाएगा ए प्लस 2d। फिर इसके बाद जो अगला टर्म आएगा उसमें हम एक और कॉमन चीज क्या ऐड करेंगे, ये तो पहले से है ही, इसमें हम एक और डी ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस 3d। तो हमें दिख रहा है कि ये है ए, उसमें एक डी ऐड हुआ, फिर उसके बाद एक और डी ऐड हुआ तो 2d हो गया, फिर क्या हो गया एक 3d हो गया। तो इसका मतलब हमें दिख रहा है कि हर बार एक कॉमन डिफरेंस हो रहा है। ये ऐसे समझ लो जैसे कि 2 था, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टर्म जो है ये है ए इक्वल टू 2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने ए प्लस डी किया, ये जो है ए प्लस डी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए हो गया 2 और डी भी क्या है कॉमन डिफरेंस, वो भी क्या है 2, तो ये कितना हो गया 4, ठीक है। फिर उसके बाद ए प्लस डी किया हमने यहाँ पे, यानी इस टर्म में एक और ऐड किया, यानी कि ये 4 होगा, तो ये ए प्लस डी कितना होता है 4, और इसमें ये डी कितना है 2, यानी हो गया 6। देखो थर्ड टर्म भी हो गया। फिर उसके बाद फोर्थ टर्म क्या है, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, ये जो आया ये कितना है 6 प्लस डी कितना 2, ये कितना आ गया 8। तो देखो ये फोर्थ टर्म भी आ गया, वैसे ही फिफ्थ टर्म भी आ जाएगा 10। तो ये समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला कैसे हो रहा है, कि हमने क्या किया एक्चुअली इसे जनरल फॉर्म में लिख दिया और हमने डी को क्या नाम दे दिया, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और ए हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब इसके वजह से अब हम इसका जनरल फॉर्मूला निकालेंगे कि आखिरी में क्या होगा, वैसा कौन सा नंबर होगा जो कोई भी हम वैल्यू चाहे वो निकाल पाए। तो एक चीज हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जो फर्स्ट पोजीशन पे है ये क्या है, पोजीशन फर्स्ट है, ठीक है, पोजीशन फर्स्ट है, ये क्या है पोजीशन सेकेंड है, ये क्या है पोजीशन थर्ड है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करते हैं, जनरल फॉर्म में लिख के पढ़ते हैं, जैसे कि एक ऊपर में लिख दिया हमने 2, 4, 6, 8, 10। अब हम यहाँ लिखते हैं इसकी जगह जनरल फॉर्म क्या होगा, ए, ये हो जाएगा क्या ए प्लस डी, ये क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, उसके बाद क्या हो जाएगा ए प्लस 3d, ठीक है। उसके बाद और भी आगे कर सकते हैं ए प्लस 4d, ठीक है। तो इसमें भी और आगे बढ़ सकते हैं, तो इसमें भी और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है हमें क्या दिख रहा है इसमें कि ये फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है ना, तो ये भी क्या है फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकेंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है। तो हमें क्या दिख रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पे एक भी डी नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट टर्म है तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। सेकेंड टर्म पे हमें क्या दिख रहा है कि इसमें एक कॉमन डिफरेंस ऐड है, यानी जब पोजीशन क्या है सेकेंड पोजीशन है तो डी कितनी बार है, एक बार है, ठीक है। ये है थर्ड पोजीशन, तो डी कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। और ये फोर्थ पोजीशन है 1, 2, 3, 4, तो यहां पे डी कितनी बार है, डी है 3 बार। ये फिफ्थ पे है तो यहां डी कितनी बार है, 4 बार, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि जब पोजीशन फिफ्थ होता है तो डी 4 है, ए तो सब में है, लेकिन डी का क्या काउंटिंग है कि सेकेंड पोजीशन पे 1, थर्ड पोजीशन पे 2, मतलब एक कम, जो पोजीशन है उससे कम। तो ऐसे ही हम आगे चलते चलते बहुत आगे चले जाए, हमने एक जनरल टर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर nth पोजीशन हो, nth कोई भी एक नंबर, वो 50 हो, 200 हो, 1000 हो, कोई एक पोजीशन हो, तो डी कितना होगा। तो अगर ये n है तो इसका मतलब यहां पे डी कितना होगा, उससे एक कम। तो n में से अगर हम 1 को माइनस कर दे तो ये हो जाएगा कि डी n - 1, ठीक है। और यहां पे a तो सब में कॉमन है, तो हमने क्या किया, a तो लिख ही दिया, a लिख दिया और यहां पे क्या कर दिया, n - 1d कर दिया, ठीक है। यहां पे भी क्या है, एक कम ही तो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस
5 माइनस 1d, जो पोजीशन था फिफ्थ उसमें से 1 को माइनस कर दिया। यहां पे हमने क्या किया कि जो पोजीशन है n माइनस 1 कर दिया। तो ये क्या हो गया, और ये पोजीशन कौन सा हो गया, इसको an बोल दो या tn बोल दो या n बोल दो, किसी भी नाम से आप इसको जान सकते हो। कहने का मतलब ये है कि nth पोजीशन पे, ये पोजीशन कौन सा है, nth पोजीशन, इसको हमने नाम दिया, जनरल टर्म तैयार कर रहे हैं। तो nth पोजीशन को मैंने an से डिनोट किया है, तो इसका क्या फॉर्मूला तैयार हो गया, ये हो गया, ये जनरल फॉर्मूला तैयार हो गया। अब आप देखो कि इसको हम यूज करके इसको सॉल्व करते हैं कि 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ नंबर पर 10 है। मान लो हमें नहीं मालूम हो कि ये 10 है, ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि an की जगह क्या करना है हमें, ये फिफ्थ पोजीशन पे निकालना है कि कौन सा टर्म होगा। तो a5 लिखेंगे, उसकी जगह पे a की जगह पे क्या है 2 है, और n की जगह पे क्या है, n ये रहा, जो n यहाँ पे था वही वहां पे होगा, 5 माइनस 1, और ये d कितना है 4 माइनस 2, वो कितना होगा 2। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये देखो 10 आ गया। यानी फिफ्थ पोजीशन पे क्या है 10 है, देखो 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पे। अगर हम इसी सीरीज में हम बहुत आगे तक चले जाएं, हम बोल दे कि A50 नंबर पे निकालो कौन सा टर्म आएगा, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट A क्या है 2 प्लस n क्या बोल रहा है 50, जो यहां पे आएगा वो यहां पे आएगा, माइनस 1, और d क्या है 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 49 इंटू 2, 49 इंटू 2 कितना होता है 8 9 98 प्लस 2, यानी वो जो नंबर होगा वो क्या होगा 100 होगा। यानी जो इसमें 50th पोजीशन पे जो होगा वो क्या होगा 100 होगा। तो ऐसे करके हम किसी भी नंबर को हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर से ये चीज लेकिन ध्यान देना होगा कि जो 4 माइनस 2 जो हमने किया, जो कॉमन डिफरेंस हमने निकाला है, तो 4 माइनस 2 ये हमेशा इक्वल टू 6 माइनस 4 के होगा। इधर भी 2 आ रहा है, देखो इधर भी 2 आ रहा है, यानी अगर हम इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और इससे इसको माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इससे इसको माइनस कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। यानी कि क्या है कि एक कांस्टेंट गैप है, ऐसा नहीं कि इरेगुलर नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि 1 है फिर 3 है फिर 4 है फिर 6 है फिर 8 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा 1, और इसको करो तो फिर 2, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 2 है तो सब 2 ही होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस, इसलिए हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस जो होगा, जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वैल्यू, वो क्या होगा, कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां से हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चीज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के लिए ऐसा फॉर्मूला है। अब हम क्या करते हैं कि इसी में और चीज देखते हैं कि ये तो हो गया कि पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स है, अपोजिट लेते हैं। हमने ऐसा कर दिया कि हमारे पास एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, कि अगर हमारे पास ऐसा रहा -3 -2 -1 0, ऐसे करके 1 2 3 4, और हमने निकालना है 10th पोजीशन पे, निकाल के दिखाओ यहां पे कौन सा टर्म आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमारे पास क्या फॉर्मूला हो चुका है, an इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे nth, तो कौन सा पोजीशन पूछ रहा है 10th, स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां से, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नंबर हो सकता है, स्टार्ट यहां से हो रहा है, तो हमें क्या करेंगे, इससे हम लिखेंगे an, 10th पोजीशन पे 10th लिख दिया, a की जगह क्या है -3, तो -3 लिख देंगे, ठीक है। और n क्या है, जो यहाँ पे वही यहाँ पे होगा 10 -1, और d क्या है, तो d हमें निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, जो सेकेंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, और जो थर्ड टर्म है उसमें से सेकेंड को माइनस करो, तो -2 माइनस -3, ये कितना आएगा -2, और माइनस माइनस प्लस 3, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। इससे इसको भी चेक कर लेते हैं, -1 -2, तो ये -1 और माइनस माइनस प्लस 2, इसको इसका सब्ट्रैक्ट जब होगा तो क्या होगा, सॉल्व करके क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा। यानी क्या हो रहा है, ये दोनों इक्वल है, जब इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो भी कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज वैसे ही आएगा, आगे जहां तक जाएंगे तो, ठीक है। तो ये है कहानी इसका। तो हमें यहाँ से क्या कॉमन डिफरेंस आया, 1 आया, 1 डिफरेंस आया, तो इसको सॉल्व करो, तो -3 प्लस ये कितना हो जाएगा 9, 9 इंटू 1 9, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे जो पोजीशन होगा उस वैल्यू पे क्या आएगा, 10th पोजीशन 6 आएगा,
ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, नेगेटिव हो पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर अगर हम हमारे पास कोई सीरीज ऐसा आ जाए कि 100 से स्टार्ट है, 100, 98, 96, ठीक है, इस तरीके से करके कहीं तक जा रहा है, यहां से पूछ लेता है 10th पोजीशन पे क्या होगा फिर से। तो हमारे पास ए क्या है, ए इक्वल टू 100, डी क्या है 98 माइनस 100 होगा, जो सेकेंड टर्म पे है वो माइनस सेकेंड पोजीशन माइनस फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन माइनस सेकेंड पोजीशन, तो ये क्या होगा 98 माइनस 100, और ये किसके इक्वल होना चाहिए 96 माइनस 98 के। तो यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो देखा क्या आ गया -2 आ रहा है, यहाँ पे भी -2 आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या -2 है। ठीक है, फॉर्मूला में लगा दो, ए 10th, फर्स्ट पोजीशन ए पे क्या है, फॉर्मूला जो ए है, ए पे 100 है, 100 लिख दिया हमने, प्लस प्लस के बाद क्या है एन, एन 10 तो 10 लिख दिया, -1, कॉमन डिफरेंस क्या -2 तो -2 कर दो, और ब्रैकेट लगा दो ऐसे। इस तरीके से ब्रैकेट लगाने से तुम कंफ्यूज नहीं होगे, बाद में तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे, करोगे कि अरे यार ये तो माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने लगे, नहीं ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसलिए ब्रैकेट लगाने का प्रैक्टिस जरूर करके रखो। 100 प्लस 9 इंटू -2, तो ये कितना हो गया 100, ये माइनस यहाँ आ गया 9, 18, इसको सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा ये 82, यानी ये 10th पोजीशन पे होगा क्या होगा 82 आएगा। ठीक है, तो पोजीशन 10th है लेकिन वैल्यू क्या है वहां पे 8 है, किसका वैल्यू है, इस सीरीज का वैल्यू है, इस सीक्वेंस का वैल्यू है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो जनरल फॉर्मूला ऐसे निकला इसका। ठीक है, अब क्या हम एक चीज और भी कर सकते हैं, इसको बहुत बार इस तरीके से भी लिखा होता है। ठीक है, जैसे कैसे लिखा होता है कि जैसे वो हमने लिखा क्या nth टर्म, तो अगर कोई बोले nth टर्म को हमने an से डिनोट किया, तो n प्लस 1 1th टर्म क्या होगा फिर, तो जैसे उसके बाद वाला an प्लस 1, n प्लस 2th टर्म क्या होगा, उसके बाद वाला तो n प्लस 2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कैसे कैसे हो जाएगा ये देख लो, an क्या था अभी हमारा a प्लस n माइनस 1 डी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस, जो यहां पे होता है यहां पे लिखते हैं, तो यहाँ n प्लस 1 माइनस 1 डी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस एन डी। तो तुम देखो मतलब क्या हुआ कि एक जहां पे है उसके जस्ट पहले वाले पे आते हैं, ये nth पे है तो n माइनस 1, ये n प्लस 1 पे है तो n आ गया। ठीक है, n प्लस 2 पे है, ये देखो a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 डी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो n प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस n प्लस 1 डी। तो देख रहे हो जो टर्म है, जो पोजीशन है, वहां पे क्या हो रहा है, जो कॉमन डिफरेंस के साथ जो n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रखा है एक कम है। ठीक है, अभी हमने पहले भी करके रखा है, तो ये जनरल फॉर्म है। अगर nth की जगह यहाँ पे हो n माइनस 1th टर्म, इसको बोलेंगे, हाँ तो इसको कैसे लिखें n माइनस 1, तो यहाँ पे क्या होगा a अपनी जगह पे रहेगा और n की जगह n माइनस 1 हो जाएगा, और पहले से -1 तो था ही यहाँ पे, ये d, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 2 डी। देख रहे हो कैसे जनरल फॉर्म चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी है उससे डरना नहीं है और उसको इस तरीके से सॉल्व करना है, मतलब n की जगह पे जब ns प्लस 2 दिया हो तो n प्लस 2 कर दो, n प्लस 1 दिया हो n प्लस 1 कर दो, n माइनस 1 दिया हो n माइनस 1 कर दो, ऐसे। तो ये जनरल फॉर्म्स वगैरह है, तो इससे डरना नहीं है, आपको समझना है। तो जैसे अभी हम कर रहे थे कि पहला टर्म है a, दूसरा टर्म है a प्लस डी, तीसरा टर्म है a प्लस 2d, तो पोजीशन थर्ड पे ये, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते हम चले जाएंगे, तो हमारा एक पोजीशन कब आएगा an आएगा, तो n के जस्ट पहले वाला क्या आएगा an माइनस 1, ऐसे नहीं, इसको अच्छे से तो इसका वैल्यू लिख के करता हूं, ये क्या हो जाएगा an जो होगा वो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 डी, इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा a प्लस n माइनस 2 डी, इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा a प्लस n माइनस 3 डी। ठीक है, एक एक घटता जा रहा है जैसे ये चल रहा है, तो इसके बाद का क्या होगा, इसके बाद में जो होगा a प्लस एन टी, इसके बाद क्या होगा a प्लस n प्लस 1 डी। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो a प्लस n प्लस 2 डी। ठीक है, ये d है, तो ये जनरल तरीके से हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आओ फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन रहा हमारे पास,
डिटरमाइन द एपी वेयर थर्ड एंड सेवेंथ टर्म, ये बोलता है कि थर्ड और सेवेंथ टर्म जो है वो 5 और 9 है, ठीक है। तो वो एपी जो सीरीज है, जो सीक्वेंस है, वो निकाल के दिखाना है। तो ठीक है भैया, तो थर्ड टर्म मतलब थर्ड को हम लिख सकते हैं यहां पे A3, ठीक है। और हमारे पास जो फॉर्मूला है, ए की जगह पे ए रहने दो, और ये 3 है तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 है तो क्या होगा यहाँ पे 2D, ये तो होगा। चलो जनरल फॉर्मूला से कर देते हैं इसको। यहाँ पे n-1 लिखना है तो क्या होगा 3-1D, तो ये क्या हो जाएगा a+2D, ठीक है। और ये किसके इक्वल बोलता है, ये जो नंबर है वो दिया हुआ है 5, यहाँ देखो 5 दिया हुआ, तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला आ गया, a+2D = 5, फॉर्मूला नहीं, एक इक्वेशन आ गया। फिर सेवेंथ पोजीशन पे देखो, सेवेंथ पोजीशन पे बोलता है, इसको मैं a7 लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा a+7-1D, इसको क्या लिख सकते हैं a+60, और ये कितने के इक्वल है 9 के इक्वल है। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल है, a एक d, एक a एक d, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, इसको सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -4D = -4 होगा। ये तो सॉल्व करना आता होगा यार, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर नहीं आता है तो मेरे वीडियो देखना, उसमें आएंगे ये, ठीक है। इससे कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस, और d = क्या हो गया 4/4 यानी 1, तो d का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब इस 1 को या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो। मैं क्या करता हूं, जिसमें वैल्यू छोटे छोटे होते हैं मैं उसमें पुट करता हूं, तुम भी वही प्रैक्टिस करो, आसान होगा, इजी कैलकुलेशन। तो d को हमने यहां पुट किया तो ये क्या होगा a+2 × 1 = 5, a+ ये 2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो हो जाएगा 5 - 2, तो ये क्या हो गया 3, तो a = 3 और d = 1, तो हम इससे क्या सीक्वेंस निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। पहला टर्म क्या हो गया 3, दूसरा टर्म क्या हो गया 3 + 1 4, थर्ड टर्म को क्या हो गया 4 + 1 5, उसके बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, अब मिला लो, थर्ड टर्म पे 5 है, हाँ 5 है, और सेवेंथ पे आ रहा है, थर्ड 4 5 6 7, सेवेंथ देखो 9 आ रहा है, 9, इसका मतलब हमारा सीक्वेंस सही है, हमने इसको चेक कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जब दो टर्म दे दिया हो इसी तरीके से देगा तो दो इक्वेशन में फॉर्म कर देना है उसे, और दोनों इक्वेशन को आप दो वैल्यू के लिए आप इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो इस आपको ऐसे सॉल्व करना था तो ठीक है, नहीं तो दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तो कैंसिल होकर सबसे आसान तरीका यही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का। नहीं तो आप एक a = इसको लिख लो 9 - 6D, और a के वैल्यू को यहाँ पुट करो तो दोनों d का टर्म होगा, फिर सॉल्व करना, तो वो थोड़ा सा उतना आसान नहीं, ये सबसे आसान तरीका है, इससे सॉल्व करोगे ज्यादा मजा आएगा और बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, ये कहता है कि 2 डिजिट नंबर्स, तो 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है भाई 10 से, और खत्म कहां होता है 99 पे, इसके बाद तो 100 स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसका कंडीशन क्या है कि वो जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो क्या 10 डिवाइड होगा, नहीं होगा। उसके बाद कौन सा फिर नंबर आता है 11, वो डिवाइड होगा, नहीं होगा। उसके बाद कौन सा आएगा 12 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा पहला जो टर्म हो गया वो 12 होगा। फिर उसका 13 डिवाइड होगा 3 से, नहीं। 14 भी नहीं होगा, 15 होगा, 15 लिख देते हैं, सेकेंड टर्म मिल गया हमें। फिर 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18 तो होगा 3 से, हाँ होगा, तो 18 3 टर्म मिल गए। चलो ठीक है, स्टार्टिंग के 3 टर्म मिल गए, ये हमारे लिए काफी है। 99 के 3 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, बहुत बढ़िया। उसका 98 नहीं होगा, 97 नहीं होगा, 96 होगा, बस इतना काफी है। तो हमारे पास फिर से सीक्वेंस आ गया। अब हम इसमें क्या निकाल पाएंगे, देखो क्या निकालेंगे, an = a + n-1d, ये फॉर्मूला है हमारे पास। an मालूम है, an मतलब लास्ट वाला टर्म 99, ठीक है। a भी मालूम हो गया 12, n ये हमें नहीं मालूम है कि कितने सारे टर्म हो गए, तो ये निकालना है। d हमें मालूम है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा। तो d क्या है 15 - 12 क्या हो गया 3, 18 - 5 15 3 आ रहा है, तो ठीक है, तो इसको पुट करते हैं। an की जगह हम क्या रखेंगे 99, ठीक है। a की जगह क्या रखेंगे 12, n की जगह हमें मालूम ही नहीं है, और d क्या है हमारा 3 आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक ही वेरिएबल है इसमें n, इसके वैल्यू को निकाल लेंगे।
तो मुझे लगता है ये तो आता ही होगा, हर बार ऐसा ही कुछ होगा, एक ये वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, ये एक है, एक ये है, तो इसमें से कोई 3 वैल्यू दिया होगा, चौथा आपको निकालना होगा। और जब 2 वैल्यू दिया होगा तो जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन, 2 वैल्यू अगर दिए होंगे इसमें तो क्या होगा कि जैसे कि इसमें कौन सा वैल्यू दिया हुआ था, इसमें n दिया हुआ था और ये पोजीशन वाले वैल्यू दिया हुआ था, तो हमने a और d के टर्म में 2 निकाले, तो 2 इक्वेशन भी चाहिए, फिर सॉल्व कर दिया। यहाँ पे एक इक्वेशन से ही काम चल जाएगा। तो ये क्या होगा, 12 को इधर लेके जाएंगे, लेके चले जाओ, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना हो जाएगा, ये इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, 87। ठीक है, तो हाँ, और n माइनस इसको n-1 है और ये वो 3 है, 3 को भी इधर ले आते हैं, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6, 3 9 जा 29, 3 जा 87। ठीक है, तो n-1 इज इक्वल टू 29 ऐसे लिख लेते हैं। जो वैल्यू हमें निकालना होता है उसे लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, n निकालना है, n को इधर रखा, 29 प्लस 1 उधर गया तो ऐड हो गया, ये 30। यानी 2 डिजिट नंबर जो है जो 3 से डिविजिबल होंगे वो कितने होंगे, 30 डिजिट्स होंगे, 30 नंबर्स होंगे, n इक्वल टू 30 आ गया। यानी इनके बीच में जब हम काउंट करेंगे 18 के बाद 21, 21 के बाद 24, तो ऐसे करते करते हम देखेंगे 30 इसमें नंबर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। मान लो अगर आया था 2 डिजिट नंबर और डिविजिबल बाय 2, तो 2 तो पहला कौन सा होता है, 10 फर्स्ट, यही तो हो गया, ये तो 2 से डिवाइड होता है, ये डिविजिबल हो जाएगा। सेकंड कौन सा होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13 नहीं होगा, 14 होगा, और लास्ट वाला कौन होगा, 99 होगा, नहीं होगा, लेकिन 98 हो जाएगा, 98 हो जाएगा और 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देख लो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस 2 का हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, an की जगह इस पर 98 है, 98 इक्वल टू a की जगह 10 है, 10 प्लस n निकालना है, -1, d क्या है 2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 88 हो जाएगा ये, और 2 को भी इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा n-1, 2 से 44, तो n-1 इक्वल टू 44, तो n इक्वल टू 45, यानी 45 नंबर ऐसे होंगे जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। डन। तो आप इस तरीके से सोच सकते हो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं यार। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है कि पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ये देख लो कि अभी तक हम क्या काउंट कर रहे थे कि हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहे थे कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, बोल देगा कि नहीं आखिरी पॉइंट हमने बता दिया और आप उधर से 5th नंबर बताओ, इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5 ये बताओ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो ये वाला क्वेश्चन इसी टाइप का है। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल मैं पहले लेता हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैंने यहां लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि राइट साइड से 5th नंबर जो पोजीशन पे है वो कौन सा वैल्यू होगा, वो वैल्यू कौन सा होगा। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट पे तो इधर से ये आ रहा है, सेकंड पे ये आ रहा है, थर्ड पे ये आ रहा है, फोर्थ पे ये आ रहा है और 5th पे ये आ रहा है। ठीक है, 5th पे आ रहा है, तो हमें लेकिन राइट साइड से कोई फॉर्मूला नहीं मालूम। हम हर टाइम इधर से कर रहे हैं, ए हम इसको बोल रहे थे, इस बार तो उल्टा हो रहा है, वो बोल रहा है फर्स्ट पोजीशन हो। तो क्या करेंगे, तो अगर कभी दिया हो कि राइट साइड से 5th नंबर, तो हम क्या करेंगे, वो नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, इधर से काउंट करना होगा कि हमने ये देख लिया कि ये 5th नंबर पे है, तो इधर से कौन सा ये पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वाले पोजीशन पे है। टोटल नंबर कितने हैं, n 10 है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, आप क्या करते हो कि 10 माइनस आप 5 कर देते हो। ठीक है, तो 10 माइनस 5 क्योंकि 5th पोजीशन पे बोला है तो अपने 5 जैसे ही कर दिया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 10 माइनस 5 हो गया 5th पोजीशन, यानी 1 2 3 4 5, यानी आपको इस पोजीशन का वैल्यू दे देगा। तो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें पोजीशन ये चाहिए। तो जो भी बोले उधर से 5th बोले तो हमें क्या करना है, एक बढ़ा के 6 पोजीशन को, सॉरी एक घटा के, एक क्या करेंगे इसमें एक और कम कर देंगे। जैसे ये 5th बोल रहा तो यहाँ पे क्या करेंगे 4, तो ये 6, पोजीशन नंबर 6 पे जाना होगा हमें, क्योंकि हमें ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसका ये समझ में आया, ये और अच्छे से भी इस क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा तुम सॉल्व करके। ये याद रखो कि जब राइट साइड से निकालने के लिए बोले कि 5th पोजीशन पे, तो कोशिश करना है कि वो जो मेन वैल्यू है n जो है 10 है,
1 से लेके 10 तक, 10, 1 से लेके 10 तक पोजीशन लिखा है मैंने वो, तो 10th पोजीशन जो है उसमें से 5 माइनस नहीं करना, उसमें से एक और कम माइनस करना है, 4 माइनस करना है। तो जो 4 माइनस करोगे तो ये गायब हो जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो एग्जैक्ट तुम्हारा ये आ जाएगा, यानी 6th पोजीशन इधर से निकालेंगे तो ये तुम्हारा काम बन जाएगा। इसको सॉल्व करते तो और अच्छे सॉल्व होगा, समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। ये हल्का सा हिंट था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या था, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म से लेके फर्स्ट टर्म की तरफ जाना है। तो उसमें क्या है, एपी ये है, उसमें 11th टर्म बताना है, लास्ट से 11th टर्म। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया उसमें क्या था, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे थे, यानी फर्स्ट से लास्ट की तरफ जा रहे थे, इस बार लास्ट से फर्स्ट की तरफ आना है। तो हमारे पास ये सीरीज है, ठीक है। और इसमें क्या दिख रहा है हमें, 10, 7, 4 और उधर -62 है। तो अभी तक जो हम जान रहे थे, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। और मैंने जो भी बताया उन दो चीज को यूज करते हैं। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, ए क्या है, ए है 10, ठीक है। और इसमें डी क्या होगा, तो डी होगा ये माइनस ये फिर ये माइनस ये, यानी 7 - 10 और उसके बाद इज इक्वल टू 4 - 7। ये मैं बार बार क्यों कर रहा हूं, आप देख रहे हो कि यार जो वैल्यू इधर आ रहा है वही वैल्यू तो इधर भी आ रहा है, लेकिन हमें चेक करना है कि अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो ये एपी सीरीज नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा ही नहीं है, ये कुछ और है, फिर तो वो सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व करना है तो क्या करना होगा कि दोनों को चेक कर लेना होगा हर बार। तो ये 7 - 10 कितना होगा, -3, और 4 - 7 क्या होगा, -3। तो हमारा कॉमन डिफरेंस दोनों इक्वल है, इसलिए ये होगा -3, यानी डी हमारे पास -3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आखिरी पोजीशन जो भी है an, an इक्वल टू क्या दिया हुआ, -62। इस वैल्यू को हम एक उसके इक्वेशन में डालते हैं, तो an इक्वल टू a प्लस n - 1 d। an की जगह क्या है, -62, a क्या है, a है 10, n कितना है, n ही तो हमें निकालना है भैया, कितना होगा, अभी पहले n निकाल लिया 1, और d कितना है हमारा, d हमारा -3। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -72 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और ये -3 है, -3 को इधर ले आया, यहाँ क्या बच गया, n - 1 हो गया, माइनस माइनस हो गया, ये 3 2 जा और 3 4 जा, यानी 24, यानी n इक्वल टू क्या आ गया, 25 आ गया। n इक्वल टू 25 का मतलब क्या होगा, इस सीरीज में हमने क्या निकाला, इस सीरीज में कितने नंबर्स हैं, टोटल 25 नंबर्स हैं, ठीक है ना, यानी टोटल 25 टर्म्स भी बोल सकते हो उसको। टोटल क्या 25 टर्म्स है इसमें, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, ऐसे करते करते जाएंगे तो 25th पोजीशन जो होगा वो -62 होगा। यानी ये क्या कह रहा है कि 25th पोजीशन से आपको कहां आना है, 11th पोजीशन पे, यानी राइट साइड से 11th पोजीशन पे आना है। तो 11th पोजीशन पे आना है, तो अभी हमने जो बताया कि हम काम करते हैं, इसमें से अगर हमने 11 को माइनस कर दिया, 25 में से -11 कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इधर से 11th निकालो और या इधर से 14th निकालो, तो बात सेम हो जाएगा, नहीं होगा सेम, नहीं सेम होगा, क्योंकि 11th पोजीशन का वो नंबर पूछ रहा है कि वो कौन सा नंबर होगा। तो हम अगर 14 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि मतलब 11 माइनस करेंगे उसमें से, तो उसके जस्ट पहले वाला नंबर दिखा देगा ये, जैसे अभी मैंने पिछली सीरीज में बताया, वो क्वेश्चन में बताया था। तो एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा वो लिखता हूं, जैसे कि ये है क्या, इसको आप लोग देख चुके होंगे, लिख लेना, समझ, मैं इसको जरा सा मिटाता हूं। हमें n25 मालूम हो गया, हमने उसको रखा है, ये सब हमें वैल्यू मालूम है, n इक्वल टू क्या है, 25 है, ठीक है। तो इधर से चलते हैं, -62, कॉमन डिफरेंस क्या था, कॉमन डिफरेंस क्या है, इधर से कर रहे थे तो -3, इधर से करते हैं तो कुछ इसमें -62, इसमें से 3 माइनस कर दो तो क्या होगा, ये कितना होगा, 59, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, -59, ऐसे करके और 3 माइनस करेंगे 56। तो इधर से चलना है, ठीक है, इधर से चलते चलते आपको आना है और यहां तक आना है, 10, 7, 4 के बाद और भी कुछ नंबर होगा, वो होगा 1, ठीक है। अब 1 के बाद जब और आगे जाओगे तो अब ये नेगेटिव में आने लगेगा, है ना, तो ये -2, ठीक है। इस तरीके से करते करते यहां तक जाना है, ये सीरीज है हमारा। तो जब हम सीधे तरीके पे आते हैं, ट्रिक पे आते हैं कि 25th है, हमें निकालना है 11th, तो हम क्या करेंगे, 25 माइनस 10 कर देंगे, 11th पूछ रहा है 10 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 15 आ गया, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, an
इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला है। हमें कौन सा टर्म निकालना है, 15th निकाल देना है, ए 15 करेंगे, ए की जगह क्या था वहां पे 10, ठीक है, और एन की जगह क्या है, यही जो यहाँ पे होता है 15 -1, और डी की जगह क्या है -3, यही तो है, इसको मल्टीप्लाई करके रखते हैं। और ये इससे क्या होगा, हमें राइट से आप 11th निकाल लो या लेफ्ट से 15th निकालो, सेम पोजीशन पे आओगे, आप राइट से भी वहीं पे आओगे, लेफ्ट से भी वहीं पे आओगे, ठीक है ना। होता ही तो है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तुम इधर से आओगे तो भी मैं मिलूंगा, इधर से भी आओगे तो भी मैं ही मिलूंगा, बीच में मैं हूं, इसीलिए दोनों साइड से आने पे मिलेगा। एक 5 एक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से आप 5 की तरफ आओगे तो भी 5 मिल जाएगा, इधर से भी आओगे तो मिलेगा, लेकिन कौन सी पोजीशन पे मिलेगा, जब आप 1 से 5 की तरफ आओगे तो 4th के बाद मिलेगा, लेकिन 10th से जब आओगे तो 10 9 8 7 6 5 के बाद मिलेगा, 5th यानी 6th पोजीशन पे मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि जो भी वहां पे पूछे, 11th पूछे, अगर वहां 13th पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें से 13 माइनस नहीं करेंगे, हम इसमें से क्या करेंगे 12 माइनस करेंगे, क्योंकि 13th पोजीशन पे तो वो है ही, तो जब लेफ्ट से आप जाओगे तो उसके पहले आ जाएगा वो, ठीक है, वरना वो गायब हो जाएगा। तो 15th पे क्या होगा, ये इसको सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 14 इंटू 3, ठीक है, इसको सॉल्व कर दे, 52 प्लस 10 ये होगा। अच्छा हाँ, ये माइनस भी तो है, ये -3 है, तो यहां क्या हो जाएगा -52, तो क्या होगा -42, तो हमारा वो जो पोजीशन है वो क्या है -42 आ जा रहा है, ठीक है। तो हमें वो नंबर जो हो क्या होगा -42 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये कैलकुलेशन, ठीक है। 14 3 सॉरी जाते भागे दो हाथ में 4, यहाँ 42 है ये पहले, यार ये 32 हो रहा है, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे, ये बहुत गंदा हो गया, फिर से 10 प्लस 14 इंटू -3, 10 प्लस 42, ये -42, ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो -32, तो आपका आंसर क्या होगा ये, तो A15 जो निकालना था वो -32 हो गया। तो ये किधर से, ये लेफ्ट साइड से हम जब गए तो हमने कर दिया, ठीक है। तो ये एक तरीका है मेन सॉल्व करने का। इसमें मेन क्या है कि 11th बोले तो आप क्या करोगे, n निकाल लोगे कि टोटल कितने नंबर्स हैं, जो टोटल नंबर्स हैं उनमें से 11th बोला है तो 10 माइनस कर देना, एक उससे कम करके माइनस कर दो, जो 15th आया तो आप लेफ्ट साइड से जो नॉर्मल आप निकाल दो 15th नंबर निकाल दोगे, सेम नंबर निकल जाएगा, ठीक है, जो भी माइनस करने के बाद यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको हम वो करते हैं, और एक चीज और देखते हैं अब हम इसी क्वेश्चन को। अभी हमारे पास क्या हुआ, ये सीरीज जो है ऐसा है, हम एक तरीका से दूसरे तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन पहले वाला भी बहुत आसान है, उससे करो तो ज्यादा अच्छा है, ये भी, लेकिन देख लो कि हम इसको ऐसे उल्टा लिख सकते हैं, -62, इसके बाद जो नंबर था वो लिखा, और आखिरी में हमने कर दिया 10 नहीं, आखिरी में हमने कर दिया 4 7 10, जैसे ये है, इसको उल्टा कर दिया। अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास a इक्वल टू क्या आ रहा है -62, a इक्वल टू -62, और d क्या होगा, तो d यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इससे निकालते हैं, लास्ट माइनस उसके पहले वाला और ये माइनस इसके पहले वाला, तो क्या हो जाएगा, ये 10 - 7 इज इक्वल टू 7 - 4, तो ये 3, पिछली बार क्या आया था, पिछली बार आया था -3, इस बार क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो बदल गया, उल्टा करने पे d इक्वल टू 3। हमें an इस बार क्या निकालना है, a11 निकालना है, 11th निकालना, डायरेक्ट अब निकल जाएगा, a11 इज इक्वल टू, a कितना है -62 प्लस n, n मालूम है हमें 25, सॉरी 25 नहीं, n यही तो है जो यहाँ पे होता है वो 11 -1, और d कितना है 3, सॉल्व करते हैं, -62 प्लस ये कितना होगा 10 इंटू 3, ये कितना होगा 30, तो -62 प्लस 30, ये कितना आ जाएगा -32। देखो जो पिछली बार आंसर आया था वही तो आया है ना, सेम आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो, आपको जो भी आसान लगे, जो आपको समझ में आता हो, वैसे समझना दोनों ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। ये सिंपल सा हो गया, सिर्फ और क्या करना, उसको उल्टा कर देना है, और डी हम ये 3 पॉइंट से यहां से निकाल लेंगे, इससे नहीं निकालना, फिर ये सीरीज नहीं रहा हमारा, ये हो गया। और 11th बोल रहा था लास्ट से, लास्ट को हमने फर्स्ट कर दिया, इधर से 11th चलेगा, नॉर्मल निकल जाएगा, फिर नॉर्मल, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो आपका सीक्वेंस है उसको उल्टा कर देना है, ठीक है। तो डी भी आपका वहां -3 था, +3 हो गया, बस यही डिफरेंस हो जाएगा, 11th नंबर निकाल दोगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब क्या है, अभी तक हमने सीक्वेंस के वैल्यू को निकाला कि इतने पोजीशन पे है तो वो क्या है, उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए। अब है कि सम करने पे क्या होगा, तो सम करने पे तो चलो हम ऐसा काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं। अगर मेरे पास एक Sn इक्वल टू हमने ले लिया कि कोई एक जैसे एक सम होगा, ऐसा सम हो सकता है 1 प्लस 100 प्लस 100 1 प्लस 100 प्लस 100 1 प्लस 102, ऐसा कर ले। हाँ, तो 100 प्लस 101, ऐसे नहीं करते यार। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ऐसे करते 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 100 तक जाते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस हमने ऐसा ले लिया, सबको ऐड करना है 1 से लेकर 100 तक। दूसरा एक और ले लिया Sn, उसमें हमने क्या किया कि इधर से 100 लिखना स्टार्ट किया, 100 उल्टा लिख रहे हैं 99 प्लस 98, ठीक है, और ऐसे बढ़ते 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 आखिरी में क्या आ जाएगा 1 पे। मतलब क्या हुआ कि इसमें भी 100 टर्म्स है और इसमें भी 100 टर्म्स है, इनको ऐड करते हैं। चलो ऐड करते हैं, ऐड करते हैं तो ये भी Sn ये भी Sn, ये डिनोट करने के लिए बनाए, फॉर्मूला तैयार करना है एक्चुअली। इनको ऐड किया तो सेम चीज है, तो ये 2 बार Sn है तो 2Sn लिख सकते हैं हम। ठीक है, यहां पे क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 101, प्लस सेकेंड वाले को सेकेंड वाले से ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 99 प्लस 2 कितना होता है, 99 प्लस 2 होगा तुम्हारा 101। इस थर्ड वाले को थर्ड से ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 101। ऐड करते करते यहां जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 101। मतलब क्या दिख रहा है कि इस वाले सीरीज में क्या है 100 टर्म्स है और इस वाले सीरीज में भी क्या है 100 टर्म्स है। जब दोनों को ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट को फर्स्ट से सेकंड को सेकंड से, तो भी क्या है 100 टर्म्स है, यानी ये 100 बार आएगा। ठीक है, तो जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 कितनी बार है 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, है ना। तो ये हो जाएगा सेम, 6 2 12, 2 प्लस 2 4 6 8 10 12, सेम चीज आ रहा है। यानी जितनी बार ये रिपीट हो रहा है उतने से मल्टीप्लाई करने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 100 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं 100 टाइम्स ऑफ क्या 101। ठीक है, और इधर क्या 2Sn, तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 टाइम्स ऑफ 101 अपॉन 2। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस को हम यूज करते हुए, जैसे ये हमने किया Sn इक्वल टू, हम एक फॉर्मूला क्रिएट करने वाले हैं, तो इससे इसका समेशन तो आ गया, इसको हम ऐड तो कर सकते हैं। इसको 50 कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, जो एडिशन आ गया वो हो गया इसका वैल्यू। हम एक काम करते हैं, हम एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं इसके लिए। ठीक है, तो इससे आपकी बुक में जो फॉर्मूला है वो भी हो जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा आपसे। तो हम क्या करते हैं, हम आते हैं इसके जनरल फॉर्म पे। तो Sn इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, a फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या होगा a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d, फिर प्लस आगे बढ़ते आते हैं, बढ़ते 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 हम आखिरी में चले जाते हैं, और यहाँ पे हम आखिरी टर्म क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d लिख सकते हैं। इसके पहले वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 2d। ठीक है, अब तो ये समझ में आ गया हो कि कैसे लिख रहे हैं, जस्ट पहले वाला। ठीक है, तो यानी क्या हो गया कि ये कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, Sn मतलब n टर्म्स का सम है। फिर हम क्या करते हैं, सेम टू सेम एक बार और Sn ले लेते हैं, और इस बार क्या करते हैं उल्टे साइड से लिखते हैं, उस साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d प्लस, ये एक टर्म हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 2d, और बढ़ते बढ़ते ऐसे चले जाते हैं, और फिर आखिरी में तो अभी ये आएगा जब इधर से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस 2d प्लस a प्लस d, और आखिरी में a। इनको क्या किया जाए, इनको कर दिया जाए ऐड। इनको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट वाले को लेफ्ट से ऐड करते 2 टाइम्स Sn। अब है कि फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को ऐड कर दो, तो जब हम ऐड करें तो यहाँ क्या दिख रहा है a है और a है, तो ये 2 बार a है, तो 2a प्लस उसका तो कुछ नहीं, जो बचा है वो लिख देते हैं n माइनस 1d, ये तो है। ठीक है, फिर इस सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से ऐड करते हैं,
तो इसको ऐड करते हैं, तो चलो इसको यहाँ पे ऐड करके देखते हैं कि a प्लस डी, और उसके बाद क्या है, इसमें ऐड हो रहा है a प्लस n माइनस 2d। ठीक है, तो इसको खोलते हैं, तो इसको खोलने पे क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा d इससे भी और d इससे भी, तो उसकी जगह हम लिख देते हैं क्या, ये तो d है, उसकी जगह हम लिख देते हैं nd माइनस 2d, और इसके साथ ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस a क्या हो जाएगा 2a, और ये d और ये d, लेकिन ये माइनस साइन के साथ, तो क्या हो जाएगा nd तो रहा और यहाँ माइनस d आ गया, तो ये 2a प्लस यहाँ से क्या d कॉमन ले लेते हैं, तो n माइनस 1d। देखो सेम चीज आ गया, जो यहाँ पे आया था वही चीज आ रहा है, यानी सेकेंड टर्म से जब ऐड हो रहा है तो वही आ रहा है जो पहली बार फर्स्ट टर्म से ऐड होके आ रहा था। और पिछली बार जो 100 और 101 में भी सेम चीज आ रहा था कि 101 101 101 सबको ऐड करने पे 101 ही आ रहा था, तो यहाँ पे भी सेम कहानी हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फिर से, ये फर्स्ट और ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। तो वैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, थर्ड टर्म भी वैसे ही होगा, सेम जैसा ये वही होगा, आखिरी में जब आएंगे तो ये वही होगा। लास्ट वाला देखो, जो फर्स्ट वाला है वही यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे भी सेम आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d। ये जो यहाँ पे ये वाला टर्म है सेकेंड टर्म, वही टर्म यहाँ पे था, यानी इसके पहले भी सेम चीज वही आ रहा है 2a प्लस n माइनस 1d। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है कि जो भी टर्म को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से, तो क्या आ रहा है, सेम टर्म्स आ रहे हैं। तो ये कितनी बार आ रहा है, ये वाला चीज रिपीट हो रहा है, जैसे 101 रिपीट हो रहा था कितनी बार, 100 बार, क्योंकि 100 बार ले रहे थे। यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, n टाइम्स, तो ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, n टाइम्स, तो इसको हम n से अगर मल्टीप्लाई करते तो काम चल जाएगा। अगर ये 10 बार रिपीट होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये n टाइम्स रिपीट हो रहा है तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखे, n इंटू, तो ब्रैकेट रख दिया 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, और इधर क्या है 2sn, तो इधर से क्या करते हैं, हम 2 को हटा देते हैं, हम sn इक्वल टू क्या करते हैं, 2 को इधर लेके आते हैं, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n के नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक फॉर्मूला तैयार हो गया सम करने का कि n अपॉन 2 इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1d। इसको हम और, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको समझ लो यार, ऐसे याद रहेगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम क्या, n अपॉन 2 का रहने दिया, और 2a को लिख सकते हैं क्या हम a प्लस a, 2 बार a था, a प्लस a 2a, और इधर क्या लिख सकते हैं n माइनस 1d। तो ये देखो, ये तुम्हारा पुराना वाला फॉर्मूला है, जो लास्ट टर्म होता था an है, तो ये यही तो an है, तो इसको हम लिख सकते हैं n बाई 2 a प्लस an। और ये a क्या है हमारा, इसको हम और अच्छे से एक फॉर्मूला इसका नाम दे सकते हैं, यहाँ पे हम इसको हटा देता हूं, लिख लेना तुम रिपीट करके कि n अपॉन 2 sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम होगा तो इसका हम समेशन बहुत इजीली निकाल सकते हैं, और नहीं मालूम है, सीरीज दिया होगा तो इस फॉर्मूला पे फिट करो और निकाल लो, तो ऐसे करके तुम्हारा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आओ इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन होगा कि कुछ कुछ दिया होगा वैल्यू, 2-3 वेरिएबल है, वैल्यूज दिए होंगे, जैसे ये वाला है, इसमें क्या है, a वेरिएबल है, n वेरिएबल है, d वेरिएबल है, और ये वेरिएबल और sn वेरिएबल है। तो इसमें से कुछ दिया होगा, अगर n दिया हुआ तो ये तो सेम चीज हो गया, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो तुम्हारा सम निकल जाएगा। अगर तुम्हारा सम दिया हुआ है और a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो n निकल जाएगा। तो ऐसे करके 4 वेरिएबल, 4 में से कोई भी 3 दिए होंगे तो 2 निकल जाएगा, सॉरी चौथा निकल जाएगा। और अगर 2 वेरिएबल दिया होगा तो 2 इक्वेशन होगा। तो ऐसे करके सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या है, इसमें हमारे पास क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, वैसा ऐसा करके मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, सम इज 78, मतलब जो एसएन है वो दे दिया है 78। तो फॉर्मूला लगाओ, एसएन इक्वल टू क्या होगा, n अपॉन 2, उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं अच्छे से, ऐसे n कितना है, सम हाउ मेनी टर्म्स, यही निकालना है, n ही निकालना है। 2a कितना है, 2 इंटू a कितना है 24, n कितना है मालूम नहीं है अभी तक, d कितना है निकाल लो भाई, d कितना होगा 21 माइनस 24,
इज इक्वल टू 18 माइनस 21। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -3, उधर भी -3। ठीक है, चेक कर लेना। ठीक है, तो डी हो जाएगा तुम्हारा -3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई दिक्कत होगी। अब इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 48 प्लस इधर मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा -3n, और इधर हो जाएगा +3। यही तो होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो हमें n के वैल्यू को निकालना है, तो हम n को एक साथ लेके आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको तो सॉल्व कर दे। 48 प्लस 3 कितना होगा, 51 माइनस 3n। ठीक है, और ये 78 है। तो हम क्या करें, इधर से इधर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर लेके आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा 6, 156 होगा। और इधर क्या हो जाएगा 51, 156। और ये, हाँ एक मिनट आराम से करता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये इससे मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, 156 इज इक्वल टू n, इससे मल्टीप्लाई होगा यानी 51n माइनस 3n²। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पे मुझे क्या देख रहा है, सबको एक साइड लेके चले आते हैं। अगर इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, यहाँ 3n² हो जाएगा, ये उधर जाए तो क्या हो जाएगा -51n हो जाएगा, और ये तो इधर ही था तो ये इधर 156 हो गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से मुझे क्या दिख रहा है कि 3 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेके उधर कर देते हैं तो छोटा हो जाएगा, उतना बढ़िया है। 3 कॉमन ले लिया तो क्या है, यहाँ बच गया n²। यहाँ क्या हो गया, 3 1 जा 3 7 जा। ठीक है, और यहाँ 3 5 जा 3 2 जा, इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अनुसार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिट किया और ये हो गया। तो ये कैसे करेंगे, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता होगा, नहीं आता तो मेरे वीडियो में देखना, समझ में आ जाएगा। इसके भी चैप्टर्स किए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो 52 को जो करेंगे वो उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7, हाँ 52 को इस तरीके से करो कि 17 के इक्वल हो जाए। तो 52 को तो 13 4 जा होता है 52। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा n²। इसको हम लिख सकते हैं 14 प्लस 3 n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। तो 14 प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करने पे 52 आ रहा है और ऐड करने पे 17 आ रहा है। यहां से मैं इरेज करता हूं और इसको सॉल्व करता हुआ यहां पे आता हूं। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, n² माइनस 14n माइनस 3n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लिया यहां से तो n माइनस 14, माइनस 3 कॉमन लिया तो यहां से क्या हो गया, n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, n माइनस 14, बच क्या गया यहाँ पे n माइनस 3, 0। n इक्वल टू क्या हो गया 14 और n इक्वल टू क्या हो गया 3। दो वैल्यू आ रहे हैं यहाँ पे, क्वाड्रेटिक था तो दो वैल्यू आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 बार 78 वैल्यू देगा ये ऐड करने पे, एक तो 3 पे और एक n जब 3 होंगे और एक जब n होगा 14 होगा, तब ये उसको सम करने पे 78 देगा। तो 3, क्या इन तीनों को ऐड करके 78 हो रहा है क्या, n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू, सॉरी n इक्वल टू 3 कैसे आ रहा है यार, यहाँ पे गलत है, सॉरी यहाँ पे गलत है। 13 बोल के मैंने 14 लिख दिया, ये है 13 प्लस 4 है, 13 4 जा 52। ठीक है, मिस्टेक, ये 13, ये 4, ये 13, ये 4, तो ये 13, तो यहां से वैल्यू आएगा एक 13 और एक 4। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, n इक्वल टू 13 और n इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसको अब यही वैल्यू होगा। यानी तो अब आप सोच रहे हो कि जब 4 टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो भी 78 आ रहा है, और 13 डिजिट को ऐड करने पे भी, 13 टर्म्स को भी ऐड करने पे क्या 78 आएगा? हाँ आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो देख लो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ये, ठीक है ना, और यहाँ -3 होके जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा है कि 0 पे चला जाएगा। 0 के बाद क्या होगा, ये नेगेटिव टर्म्स आने लगेंगे, तो नेगेटिव टर्म्स और पॉजिटिव टर्म्स ऐड होगी तो फिर तो वो कम होने लगेगा। 1 तक तो ये बढ़ेगा,
लेकिन उसके बाद क्या कम होने लगेगा, इसलिए जो 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारा 78 आ जाएगा। तो अगर ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हैं इसको। क्या अगला टर्म क्या होगा, 15 होगा, तो इसको ऐड करके कितना हो सकता है, ये हमारा हो गया, अच्छा ये हो गया 18, और ये हो गया 1 + 1 + 4 + 2, ये देखो 78। इन चारों को ऐड किया तो 78 आ रहा है। तो वैसे ही आगे करेंगे तो क्या, नेगेटिव टर्म्स होने की वजह से ये वैसा हो जाएगा और ये कहानी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो सकता है, तो वो क्या होगा, हमें सम किसका निकालना है, वो हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4, और कहां तक, ये n तक। यही तो है, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है ना। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो इंटीजर्स तो नेगेटिव वाले भी होते हैं, जीरो से उधर सबका होगा, लेकिन हमें पॉजिटिव बोल रहा है तो हम इसको ऐड करेंगे स्टार्टिंग से 1 से लेके n टर्म्स तक। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको सिंपली क्या हो सकता है इसका, कि a कितना हो गया 1, d कितना हो गया 1, 2 - 1 ये, और इसका फॉर्मूला पे डायरेक्ट, और n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू तो n ही है क्योंकि n टर्म्स के बारे में बोल रहा है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2, n की जगह n ही रह जाएगा, और यहाँ पे 2 × a, a1 है, 2 × a प्लस n -1, और d कितना है 1। इसको सॉल्व करते हैं तो n/2, यहाँ है 2 + n - 1 आ गया, ये कितना हो गया n/2, ये इससे माइनस होगा तो कितना हो जाएगा n + 1। तो ये देख लो, ये एक फॉर्मूला भी है, जनरल फॉर्मूला भी हो गया कि फर्स्ट n पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करने पे आएगा। अगर कभी बोल दे कि फर्स्ट वो 50 पॉजिटिव टर्म को ऐड करने पे कितना होगा, तो n की जगह क्या करना है, केवल 50 रख दिया, ये 2, ये 50 + 1, ये 25, तो ये कितना हो जाएगा 51 × 25, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो वैल्यू आएगी उसका एडिशन हो गया, तो मल्टीप्लीकेशन है। तो ये इसको जनरल फॉर्मूला की तरह भी यूज करते हैं, ये क्वेश्चन है लेकिन जनरल फॉर्मूला की तरह भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो फिर यही सब है बेसिक चीजें, और ये जो क्वेश्चंस मैंने कुछ कुछ सॉल्व करवा दिए, मुझे लगता है कि मैंने अधिकतर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अगर आपको जो दिक्कत हो तो आप क्या करो, कमेंट करो, ठीक है, नीचे लिखो कि कौन सा क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन में दिक्कत क्या हो रही है। आप बताओ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी पढ़ाई को, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम अच्छे से समझा पाऊं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि आप 9th पास करके आए हो, 10th में हो, और ये चैप्टर जब हम पढ़ रहे हैं जिसका मतलब इसके पीछे के चैप्टर्स आपके क्लियर है, ठीक है। तो मैं वैसी चीज को बेसिक में रख के, दिमाग में रख के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक काम करो, मेरे सारे वीडियोस देखो और इनको सॉल्व करो, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो, पूछो, ठीक है, मैं बताऊंगा कि कैसे सॉल्व होगा। कोई भी क्वेश्चन को आप पूछ सकते हो, डिटेल में आपको पूछना है वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर आप इसी तरीके से फिट रहो, मन लगा के पढ़ाई करो, और क्या करो, मौज करो, मजे में रहो, ठीक है। इसी के साथ अब आज का यहीं पे क्लास कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के साथ फिर आता हूं। ओके, फिर बाय बाय, ऑल द बेस्ट।